करियोड़ी, कोई तपस्या को नहीं करियोड़ी, केवल पति की सेवा करियोड़ी। पति को परमेश्वर के समान समझ करके हमारी सेवा करी। भी सेवा को ही तो फल मिलियो कि महाराज ब्रह्मा विष्णु बेश नहीं 6-6 महीना का बालक बना दिया। तो महाराज इन कथाओं शिक्षा मिले कि स्त्री को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। 3 प्रकार की पतिव्रता होया करे। पहली पतिव्रता बा है जबकि मन में सोचे कि इन पूरे संसार में पुरुष है तो केवल मारो पति है, मारे पति रे अलावा कोई पुरुष नहीं है। दूसरी पतिव्रता बा है जबकि पुरुष जाति को कोई जानवर है तो उन रोई स्पर्श नहीं करे आप रे पति रे अलावा। तीसरी पतिव्रता बा है जबकि इन संसार में रेवन वाला पुरुष है जकाने आप रे पुरुष आप रे पति के अलावा आप सो जो बड़ो है वो पिता के समान बराबर है, वो भाई के समान, और छोटो है उन्हें पुत्र के समान समझे। 3 प्रकार की पतिव्रता बताइए। और महाराज कहते हैं कि पतिव्रता धर्म महाराज बहुत बड़ा है। पतिव्रता धर्म कितो बड़ो पाप करियोड़ो वे तो उन पाप ने नष्ट कर देवे। जबकि नारी पति ने परमेश्वर के समान समझ करके और उनरी प्रेम से सेवा करे बा ई लोक में सुख भोग और अंत में कल्याण में गति ने प्राप्त करे। जीवे जब तक तो महाराज आटे जगत रे माई ने महाराज आनंद सो देवे और मरने के पश्चात उसे कल्याण में गति की प्राप्ति हो जाती है। एडो महाराज वर्णन आवे पतिव्रता धर्म रो। अगर कोई स्त्री पतिव्रता धर्म निभाना चाहे कि भाई महाराज आज तक तो माने ठा नहीं हो और हमें पतिव्रता धर्म निभाना है तो कहीं करना पड़े। पतिव्रता धर्म निभाने के लिए क्या करना पड़ता है, पतिव्रता धर्म कैसे निभाया जाता है। पतिव्रता धर्म पतिव्रता बढ़ने वास्ते कहीं करना पड़े। पतिव्रता बढ़ने वास्ते महाराज पति के हुक्म को पालन करना पहलो काम। पति के हुक्म का पालन करो। घर के दरवाजे पर ज्यादा टाइम तक खड़े मत रहो। घर को जो मुख्य गेट है भाई ये मुख्य दरवाजा है, उनने माते स्त्री को ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। की आदत वे भी दरवाजे पीछे बैठे बातें करे, कई खड़ी रे प्री दोनों का नहीं हाथ आडा दे प्री पचे बारे झुकन खड़ी रे। पतिव्रता स्त्री को घर के दरवाजे पर ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। बिना काम पर घर नहीं जाना चाहिए। काम की कोनी एन फिरी बेटा काकी जी कन बाता करिया वहां नहीं जाओ। बिना काम पर घर नहीं जानो और पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा में भी नहीं जाना। अगर पति के देवे के तीर्थ यात्रा में नहीं जानो तो नहीं जानो। पति के हुक्म के बिना तीर्थ यात्रा में नहीं जाना और अपने घर की गुप्त बात को दूसरों को नहीं बताना। घर की गुप्त बात वह के वह दूसरा ने नहीं बतानी। लेकिन माता बहनवा घनी कोशिश करे नहीं बताने री, पर माता बहनवा ने युधिष्ठिर को श्राप लाग्योड़ो है कि बात ने आगे बतावनी ज पड़ी। बात पेट में नहीं रख सके। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, तो कौरवों का जब महाराज वो अंतिम संस्कार करवा रहे थे अर्जुन जी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को कहा कि कर्ण का भी करवा दीजिए संस्कार। कुंती ने कहा नहीं, ये बात युधिष्ठिर को पता नहीं चलनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर इनका संस्कार साथ में नहीं हुआ तो फिर कल्याण नहीं होगा, इनकी गति नहीं होगी। बार बार कहो जना महाराज कुंती युधिष्ठिर ने कहो कि कर्ण को भी संस्कार कर दे सागे। युधिष्ठिर कहो कि कर्ण को आई आपण कौन लागे भाई, कौन है कर्ण? क्यों थारो भाई है बड़ो, मारी किशोरी अवस्था महीना हो गई हो, तारो बड़ो भाई है। युधिष्ठिर ने कहा कि जब मेरा बड़ा भाई है तो मां ये बात आपको पहले बतानी थी, तो ये बड़े भाई ने बड़े भाई की तरह मैं पूछता। अरे
लोगा लाज इतनी बड़ी बात है जकी ने तुम हने आज तक बताई कोनी मां, तो इतनी बड़ी बात ने पेट में गुप्त राख ली। अगर आप बात तो माने पता होती तो बड़े भाई की भांति बहन पूछता। युधिष्ठिर जी श्राप दियो कि आज के बाद में कोई स्त्री बात में गुप्त नहीं रख सके। उन दिन बाद रे बहन माताओं बहनों बात है जकी गुप्त राख कौन सके। जी कोई कह देवे कि आ बात आगे नहीं कहवनी, धर के आज तक कही की कदी कि नहीं कही तो बचे। हम बात सुनी, सुनता ही पेट दुखनो शुरू हो जावे, पेट दुखन लग जा। मंदिर जावे या और कहीं जावे तो उदास उदास दिखे, मुंडो उतरडो में। घायल की गत घायल जानी जी, कोई घायल होई हमें कोई माता बहना मिले वा कि कई बात है आज उदास घना कई बात है कि नहीं नहीं ये लागे कि नहीं कोई न कोई बात है, बतावे कोनी की मन्ने कोनी बतावे। हम बाबाई के बता तो देऊं पण मार दारोडे रे पापा रो केवड़ो आगे कोई ने कही जे मती पाछो बन ढा पड़ जावे। बाकी मैं आज थी कोई ने कहियो कि आगे कि नहीं आगे तो नहीं कहियो तो बच्चे बता दे। बाबाई पूरी की पूरी बात उन्होंने करने बेट उन्होंने बता दे। पेट हड़को हो गयो, घरे आवे चौकी रोटी पावे आनंद हो कि मैं आगे कह दी। आगे सुनी जके रे गड़बड़ होगी। बाकी ई बात ने तो कोई नहीं क्या जन आपनो पेट फोटे। हम महाराज बाबाई आगे केवणो मैं किने क्यों बा उदास होवे बा भले एक नहीं कहवे, पूरे गांव में कौन नहीं कहवे, एक जनी नहीं कहवे। क्यों एक जनो तो खास वे पस खास वैसे कहवे। अरे एक बाई एक जने नहीं कहवे, क्योंकि हर एक का कोई एक खास होता है, हर एक का एक कोई खास होता है। और 1 घंटे के बाद वो पूरी की पूरी बात पूरे गांव और पूरे बास में होती है। 1 घंटे बाद पूरे गांव में ठा पड़ जावे। हगला ने कौन नहीं कहवे, एक जने नहीं कहवे, बात साने नहीं रख सके। देखो घर की गुप्त बात दूसरी को नहीं बतानी। और भीड़ वाले क्षेत्र में या मेले वाले क्षेत्र में जहाँ कहीं मेला है और मेले में घनी भीड़ लागी हो तो वहां पर पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए। पति के चरणा को चरना मत पी लेना चाहिए, पति के चरणा को चरना मत ले लेनो। और जो वस्तु पति देवे उन्हें महाप्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो चीज भगवान का भक्त हमारा जो चीज पति देवे वह प्रसाद समझन ग्रहण कर लेनी। और महाराज पितर अतिथि सेवक देवता गाय, और घर पर कोई अतिथि आवे तो उनकी सेवा, गाय की सेवा, देवता की सेवा। और घर में जो भी महाराज सासु ससुरा है और उनकी सेवा करनी चाहिए, ये धर्म है। और पति की आज्ञा के बिना व्रत नहीं करना। थे कह दो मैं तो 11 से व्रत करूं, पति कहते नहीं करना। आज तुम व्रत करी इन पर 10 दिन बीमार रही तो नहीं करना। और अगर जबरदस्ती करो भूखा रहे हो उन फल की नहीं मिले। पति की आज्ञा बिना व्रत नहीं करना। पति की उम्र लंबी हो इसलिए मांग में सिंदूर भरना और श्रृंगार करना। देखो श्रृंगार में कहीं वे घरे तो रे वजन देवी वे विकराल एकदम घर तो रे वजन सुरपन खान दे रहे बारे जावे जन देवी एकदम मेकअप कर श्रृंगार करे। श्रृंगार केवल पति के लिए किया जाता है, बाजार के लिए नहीं। इसलिए श्रृंगार पति के लिए करें। आभूषण धारण करें, गहने धारण करें तो पति को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। और भोजन पहले पति को कराएं फिर खुद भोजन करें। और दो भांत किसी के साथ नहीं करें। जैसा भोजन तुम करो वैसा भोजन पति को, वैसा ननद को, वैसा देवर को, वैसा ही ससुर को, सासू को। और कोई अतिथि आवे तो सबका भोजन एक जैसा होना चाहिए। भोजन में फर्क नहीं होना। पति ने पहला करानो भोजन। देखो भोजन बोले मैं एक थाने एक छूट दे पच करा दीजो, दो बांत मत करजो। जेड़ो थे जिमो के बेड़ो पति वास्ते जिमाई जो पति ने, बेड़ो सासू ससुरा ने। कोई गांव रे माई ने कोई बाई रेवती जो बा घरड़े की सेवा को नहीं करती, कदे करी को नहीं। पासु बसु में गालियां काटती इन पचे रोटियां भावती उन्होंने। एक दिन कोई पाड़ोसने की कथा चाले ही जनबा कथा में गई जनबा हागे लेन गई।
कि हाल हाल कथा में हाल मारे हागे हाल दे कथा सुनाऊं मरा जाएडा कथा हुण नावा कथा में गया तो बाईरे घणी तो बा कथा समझ में कोनी आई पण उन बाईरे एक बात समझ में आई कि पतिव्रता धर्म नहीं बनो पतिव्रता धर्म नहीं बनो तो बिन घना नियम बताया तो ना घना नियम तो कोनी समझ में आया पण एक नियम समझ में आ गयो कि भोजन पहला करानो बाकी भोजन पहला कराओ पाचे कराओ उनमें घणो कहीं फर्क पड़े पहला चिमा देवा वह भोजन दूसरे दिन बनायो वह तो खुद पहला चिमती पचे पति ने जिमावती आज भोजन बनायो पति ने हेलो करियो कि सुनो भोजन कर लो वो आयो भोजन करने पति तो भोजन जगह घर में पिंजरा होता के हमें तो फ्री जुगान घनी सुविधा होगी पहला पिंजरा होता जन पिंजरे में रखियो काई गाडेरा टायर वे के सकड़ेरा टायर बेटी तो 2 बाजरे की रोटियां बनाई दी हारे रखी सोयलाड़ी मिर्चियां पीछोड़ी लाल रकन रख दियो छाछ को डब्बो भरन वो पतिदेव रोटियां देखन के भाई भोजन करा और पतिदेव हेलो करे उन्होंने भी भाई आ कांटे जिमी नहीं जिमे 2 बाटिया ओटियोड़ा वो क्यों रे तो बाटिया बनावे बाटिया बारे काटिया पास में घी रखियोड़ो देसी शक्कर रखियोड़ी वाह भाई बारे तो मिर्चा न छाछ यार माई ने शक्कर न घी वो थाली ली बे बाटिया चूरी घी खा लियो माई ने शक्कर खा ली चूरन जीवन थाली साफ करन दीवार कने रखन बारे यार हेलो करियो कि ये धारुडेरी मां आज तू ही जिम ले परी हम बा धारुडेरी मां केवे कि थे थारा जिम्मो मैं पड़ा चूल्हे में वो भाई क्यों कि चूल्हे में तो आज बंदो पड़ गो चूल्हे में तो आज मैं पड़ गयो तू कोई कुओ पावड़ी देख ले आज तू कुओ पावड़ी देख चूल्हे में मैं पड़ गो तो ऐसा भोजन नहीं कराए जैसा हम भोजन करते हैं वैसा पति को ठीक है पहला पचे अगर पति कटी बारे की ओढ़ा है घरे आई जना भोजन करी तो बाद में करवाओ लेकिन भोजन सबका एक जैसा होना चाहिए और महाराज जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है वो महाराज अपने पति की उम्र को लंबा करती है और महाराज इन लोक में सुख भोग करके अंत में कल्याण में गति को प्राप्त होती है और जो नारी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके पति की उम्र कम पड़ती है और मरने के बाद में वे बाईसा सीधा नरक में जावे इसलिए पति की सेवा करे पति को परमेश्वर के समान समझे पति विचारो सुबह काम माते जावणो होवे के सुबह काम मात जाऊं पति ने काम मात जावणो होवे अंबो 8:30 बजे तैयार उनके ले धरुडेर मां रोटियां घाल बाजू के एक हाथ में जग लेवे जग रे ऊपर एक ढक्कन देवे और उन ढक्कन दे माई ने महाराज थोड़ो कुंकुम रखे मोली रखे थोड़ो गुड़ रखे 2 अगरबत्ती लेवे हाथ में अटेनो वो घराड़ो हेलो करे हुने के नहीं काम में जावणो है तो रोटी गाल रुक जाओ पहला मैं पींपल हींचनाऊं पहला मैं पींपल हींचनाऊं तो माता बहना वो निवेदन है कि पींपल सींचने से पहले उस घर में जो ये बड़े है के वो पति देव बड़े है तो पींपल हींचने जाओ वो बड़े पींपल सींचने से पहले इस बड़ का भी ध्यान रखे वो गराड़ो बड़लो जल रियो है तो बाहरले पींपल ने हींचने कोई मतलब नहीं है बारे कितना डोरा बांधो बटे अगर आपने पति सेवा नहीं की पच तीर्था में जाओ और घना ही भजन गाओ नहीं करी पति सेवा पस बोले कितना ही भजन गाई जो और कितना ही तीर्था में जाई जो मरने के बाद सीधा नरक की प्राप्ति होती है इसलिए नागौर जिला मांजवास गांव में फूलाबाई या बेबेना ने समझावे कि तू थारे पति ने परमेश्वर जान वेदान के भी फूलाबाई